जय श्री राम। दोस्तों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संसार तुम्हारे आंसुओं से बदल जाएगा? नहीं, जीवन आंसुओं से नहीं, साहस और कर्म से बदलता है। क्या तुम्हें पता है, जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर वनवास गए थे, तब उनके सामने भी असीम कठिनाइयां आईं। राजपाट छिन गया, घर परिवार से दूरी हो गई, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। यही हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थिति से हार नहीं मानता। अगर आज तुम कमजोर पड़ जाओगे तो याद रखना, तुम्हारा ही भाग्य तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि किस्मत तुम्हें हराए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाए? अगर नहीं तो उठो, अपनी हिम्मत को श्री राम के धनुष की तरह तना दो और अपने अंदर सोए हुए योद्धा को जगाओ। रामायण हमें बताती है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, और जो धर्म के लिए डटा रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। तो अब आंसू पोंछो, खुद को संभालो और अपने जीवन की गाड़ी को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। हार मानने वालों की कोई गाथा नहीं होती, लेकिन जो संघर्ष करता है वही इतिहास लिखता है। श्री राम ने रावण जैसे महाबली को भी पराजित किया, क्योंकि उन्होंने अपने डर पर विजय पाई। याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है और सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास। हारने का सबसे बड़ा कारण है प्रयास न करना। जो निरंतर प्रयत्न करता है उसके कदमों को विजय रोक नहीं सकती। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, तो क्यों न खुद को विजेता मानो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिनाई में भी डटे रहते हैं। दोस्तों, श्री राम ने हमें यह संदेश दिया है कि जो अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही संसार का स्वामी बनता है। बीते कल को सोच सोच कर समय मत गंवाओ। आज कर्म करो, आज संघर्ष करो, आज आगे बढ़ो। रामायण कहती है, सच्चा योद्धा वही है जो संकट में भी अपने धर्म और धैर्य को नहीं छोड़ता। हर हार एक सबक है और हर सबक एक नया अवसर। जब तक हिम्मत नहीं टूटती तब तक हार भी हार मान लेती है। सच्ची श्रद्धा कर्म में है, केवल प्रार्थना में नहीं। जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। बुराई का अंत निश्चित है, बस धैर्य रखो और धर्ममय कर्म करो। किस्मत बहाने बनाने वालों की नहीं, कर्म करने वालों की होती है। श्री राम ने दिखाया कि धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। वनवास हो, सीता हरण हो या युद्ध का महासागर, राम हर जगह शांत रहे पर अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही पूरी दुनिया पर विजय पा लेता है। हर अंधकार के बाद उजाला आता है। जब आत्मा दृढ़ है तो कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जीवन का युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। पहले अपने मन के राक्षसों को जीतना सीखो। क्रोध, लोभ, भय और आलस्य को हराओ। फिर संसार की कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हारने वाला वह नहीं है जो गिरता है, बल्कि वह है जो उठने की हिम्मत नहीं करता। जिस तरह श्री राम ने अपने दुख को शक्ति बनाया, वैसे ही तुम भी अपने संघर्ष को सफलता में बदल सकते हो। दोस्तों, रामायण हमें यही प्रेरणा देती है। जो अपने कर्म को पूजा समझता है उसके कदमों को स्वयं विजय प्रणाम करती है। सपनों के लिए लड़ो, नहीं तो तुम्हें दूसरों के सपने पूरे करने पड़ेंगे। समय कभी स्थिर नहीं रहता, आज का संघर्ष कल की जीत बनता है। राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा, पर अंततः वही अयोध्या के राजा बने। तो उठो, जागो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। क्यों उदास हो? क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह संसार तुम्हारे आंसुओं से बदल जाएगा? नहीं। जिस प्रकार लंका विजय से पहले लक्ष्मण घायल हुए, हनुमान थके, पूरी वानर सेना डगमगाई, तब भी श्री राम ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि जीवन कर्मभूमि है,
यहां केवल वही विजयी होता है जो अपने भय को त्याग कर धर्म का मार्ग चुनता है। दोस्तों, अगर आज तुम टूट जाओगे तो कल तुम्हारा ही भविष्य बिखर जाएगा। श्री राम हमें सिखाते हैं, भाग्य वही बदलता है जो पुरुषार्थ करता है। कठिनाई से भागने वाले कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। अपने सपनों को पाने का एक ही उपाय है, उन्हें जीना शुरू करो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, इसे त्याग दो और दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। हर प्रभात एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल का शोक मत करो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूर्य तो प्रतिदिन उदित होता ही है। जो अपनी भूलों से सीखता है वही ज्ञानी है। राम ने भी वनवास में दुख झेले, प्रियजन खोए, कठिन रास्ते तय किए, पर हर विपत्ति से उन्होंने धैर्य और साहस की सीख ली। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों। अगर तुम स्वयं पर विजय पालोगे तो संसार की हर विजय तुम्हारी होगी। समय सबसे बड़ा गुरु है। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। कुछ खोया है तो यह संकेत है कि अब कुछ और बड़ा पाने का समय आ गया है। संघर्ष को जीवन का हिस्सा मान लो। याद रखो, जो ऊंची सोच रखता है वह कभी नीचा नहीं गिरता। अपनी आत्मा को इतनी शक्ति से भर लो कि नकारात्मकता तुम्हें छू न सके। बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने ही बड़े कार्यों को जन्म देते हैं। हर समस्या अवसर बनकर आती है, बस पहचानना सीखो। अगर भय को जीत लिया तो विजय निश्चित है। धैर्य वही रखता है जिसने सफलता का रहस्य जान लिया। कभी कभी सब कुछ खोकर ही असली स्व मिलता है। राम ने सीता को खोया, पर उसी दुख ने उन्हें लंका विजय का मार्ग दिखाया। याद रखो, जब तक आत्मविश्वास है तब तक राहें बनती रहेंगी। सच्चा योद्धा युद्ध से पहले ही खुद को विजयी मान लेता है। अगर सोच सकते हो तो कर सकते हो। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। दोस्तों, असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिसने कर्म की ताकत को समझ लिया उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। राम का यही संदेश है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुहक के बाद सुख। जो परिस्थितियों का दास बनता है वह कभी राजा नहीं बन सकता। यदि कुछ महान पाना है तो अपने डर को समाप्त करो। जो अपनी क्षमता पर विश्वास करता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री राम कहते हैं, स्वयं पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। जब तुम ठान लेते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। बीते कल को छोड़ो और नए भविष्य को गले लगाओ। जो हार मान लेता है उसका भाग्य भी हार जाता है। आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम रोते रहोगे या अपने कर्मों से नया इतिहास लिखोगे। याद रखो, भाग्य वहीं बदलता है जहां इरादे अडिग होते हैं। तो उठो, जागो, खुद पर विश्वास करो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। श्री राम तुम्हारे साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो।